अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाद अपनी वीकली वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जैसे कि बड़ी तेज़ी के साथ आजकल अखबार में खबरें पब्लिश हो रही हैं और ये गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है कि हम इस अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ दें, लेकिन वो रिलीफ दे तो रही हैं, उसके जो असरात हैं वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। उससे ही पहले मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर वो लोग जो सैलाब ज़्यादा इलाकों में मुतासर हुए, उनके बारे में कोई बंदा बात नहीं करता। अगर ओवरऑल जो एस्टिमेट्स देखे जाएँ, तकरीबन 10 मिलियन लोग जो हैं पॉवर्टी के अंदर चले गए हैं। पहले तो हम ये कह सकते थे कि उस सैलाब का जो असर है, उसकी वजह से जो पॉवर्टी बढ़ी वो देहात तक है, लेकिन अब उसने शहरों का भी रुख जो है ना वो कर लिया है। वो कैसे? आजकल आप देखेंगे ज़रूरी जो अजनास हैं उसकी अशिया में या ज़रूरी अजनास की कीमतों में, जैसे आटा है, गंदम है, चावल है, चना है, टमाटर या और बहुत सारे दीगर लवाज़मात जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनकी कीमतों में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। और जब उनकी कीमतों में इज़ाफ़ा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है शहरों के अंदर या अर्बन रीजन के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद के ऊपर असर पड़ेगा। और ज़ाहिर-सी बात है, जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि वो सैलाब की वजह से जो देहात के अंदर पॉवर्टी बढ़ी है, उस पॉवर पॉवर्टी की वजह से या देहात में फसलें ना होने की वजह से शहरों के अंदर भी आपकी पॉवर्टी जो वो बढ़ रही है, लोग अब चीख रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने 1800 अरब का पैकेज दिया, जिसमें मेरे मोबाइल के ऊपर भी एक मैसेज आया कि अगर आप चने काश्त करेंगे तो आपको ₹2000 उसके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। तो मैं तो खुशी से यकीन करूँ नाच ही उठा, क्योंकि अब मैं चने काश्त करूँगा और जनाबे वाला आने वाले 5-6 महीनों के अंदर मेरे घर के अंदर दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएँगी। इतने ही ज़्यादा चने, और उसके ऊपर जो सब्सिडी है, यकीन करें मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई कि ₹2000 मैं खर्च कैसे करूँगा? वो तो मैं 2-3 दफ़ा सोच-सोच के तो मेरे जो ख़्यालात हैं उसके अंदर बड़े-बड़े महल बन गए। इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे दी आपने कि जब लोगों की बात आती है तो चीज़ें आपके पास इस कदर कम होती हैं। आपने जब अपने बिल्स पास करवाने हों, मसलन कि जो पिछले वज़ीर आला हैं, उनको भी इंसेंटिव दिया जाए, उनको गाड़ी दी जाए, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर दिया जाए, उनको ज़ाती जो है वो मुलाज़िम दिए जाएँ। तो सोचें वो एक वज़ीर आला जो है, चाहे वो साबका हो, चाहे मौजूदा हो, उसके ऊपर कितना खर्चा आता है। और जो लोग वोट दे के उनको वज़ीर आला बनवाते हैं, उनके हिस्से में आता है ₹2000, पूरा ₹2000। अगर आप चने काश्त करें, अगर आप चने काश्त करें, ना करें तो कुछ भी नहीं। अच्छा, आ जाए जी 1800 अरब का जो पैकेज है, उसमें कहा गया कि डीएपी खाद जो है इसके ऊपर ₹2500 हमने फी बोरी सस्ती कर दी है, या हमने यूरिया खाद जो है उसके ऊपर हमने 30 अरब की सब्सिडी दी है। इसी तरह नौजवानों के लिए हमने ज़री कर्ज़े या आसान कर्ज़े दही इलाकों में हमने वो शुरू कर दिए हैं। अगर आपके पास ट्रैक्टर नया नहीं ले सकते तो जो इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर है उसके ऊपर आपको दरामदी ड्यूटी पर छूट दी गई है। ट्रैक्टरों के पार्ट्स जो आपने बाहर से दरामद करने उसको भी ड्यूटी कम कर दी गई है। 3 लाख से ज़्यादा ट्यूबवेल जो हैं उनको हम सोलर पे करेंगे। ये कहने को तो कह देते हैं कि सोलर पे करें, उसके लिए हम कर्ज़े देंगे या उसके लिए बिला सूद कर्ज़े फराहम करेंगे। सवाल ये है, क्या ये प्रोसेस इतना आसान है? उसमें जो टेक्निकलिटी है उसका कौन ज़िम्मेदार होगा? फिर ये भी कहा गया खाद बनाने वाली फैक्ट्री जो उनको उनको सब्सिडी गैस की फराहमी या गैस के ऊपर सब्सिडी फराहम की जाएगी। इसी तरह दही इलाकों में खासकर जो ज़िम्मेदार तबका है उनको फ़ी यूनिट कीमत जो है ₹13 फिक्स कर दी गई है। ये देखने को, कहने को और पढ़ने को किसी हद तक ज़्यादा नहीं, बड़ा अट्रैक्टिव पैकेज है। सवाल ये है कि इसके ऊपर अमल दरामद कितना होगा? क्या पहले पैकेजेस की तरह पिछली गवर्नमेंट में तकरीबन 1600 का 1100 से लेकर 1600 अरब का पैकेज दिया था, और उसके असरात देखें क्या हुए मुल्क के ऊपर, या ज़राअत के ऊपर क्या असरात हुए? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े-बड़े मगरमच्छ जो हैं ज़री सेक्टर के अंदर, ये सारा कुछ जो है उनके गले में चला जाएगा या उनकी झोली में चला जाएगा या उनके अकाउंट्स में चला जाएगा। मेरे जैसा गरीब आदमी जिसकी 4-5 एकड़ ज़मीन है, वो क्या करेगा? तो क्या कभी गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि जो 4 से 5 एकड़ ज़मीन के ज़िम्मेदार हैं, या साढ़े 12 एकड़ से जिनकी ज़मीन कम है, उनको इस पैकेज का कोई फ़ायदा होगा? या इस महँगे दौर के अंदर वो लोग कैसे काश्तकारी करेंगे? मुझे भी कल ही एक मेरे दोस्त बता रहे थे कि यार मेरी 4 एकड़ ज़मीन है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं खाद ले सकूँ, मैं गंदम का बीज ले सकूँ, मैं डीएपी ले सकूँ, या
जो उस खेत को मतलब कि काश्त करने के लिए ट्रैक्टर की सबसे दरकार है, उसकी मजदूरी पे कर सकूं। तो मेरे भाई, मैंने जहाँ 4 एकड़ की काश्त करी, मैं सिर्फ 1 एकड़ जो है वही काश्त करूंगा, ताकि मेरे अपने बच्चे जो हैं उनका साल का जो है वो राशन घर में आ जाए। मतलब गंदम की बात हो रही है। आप ये देखें, अगर सारे छोटे छोटे किसान जो हैं वो यही सोच अपना लें, तो मुल्क के अंदर कितना बड़ा बहरान आ जाएगा। किसी ने तवज्जो की है इसके ऊपर? मैं तो आने वाले 15 से 20 साल में पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस भी देख रहा हूं। आल तो हंगर तो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी नाच रही है। तो जिस तरह से बेहंगम हाउसिंग सोसाइटीज और हमने छोटे किसानों को नजरअंदाज किया हुआ है, तो यकीन कीजिए, मेरी बात लिख लें, 15 से 20 साल बाद पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस होगा। हमने कहा जी हमें मौसमियाती इंसाफ चाहिए, उसके लिए हमने पूरी दुनिया के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद की, और हमने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है इसका वर्ल्ड कार्बन एमिशंस के अंदर बड़ा मामूली सा शेयर है। बात ये नहीं मामूली शेयर है या नहीं है, बात ये है कि अपने ग्राउंड लेवल पे लोगों को क्या प्रोविजंस दी, क्या लोग जो हैं उनको अपने टीच किया कि माहौल को साफ रखें। खाली ये देखें, मज़हब के अंदर ये कहा जाता है कि सफाई निसफ अमान है। बात ये है कि हमने उसको अपने ऊपर कितना इम्प्लीमेंट किया है, बजाय इसके ये शोर गुल करना इस बात के ऊपर कि हमारी वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शीर रहमान साहब जो हैं, उनका COP27 समट जो है उसमें जो 5 लोग मुंतखब हुए हैं, उस लिस्ट में उनका नंबर टॉप पे है। अच्छी बात है, होना चाहिए। फिर वही बात कि इस टॉप की लिस्ट की वजह से एक आम आदमी को क्या फ़ायदा है, और या एक आम आदमी इससे कैसे मुतासर होगा, या एक आम आदमी उसके रोज़गार में कैसे इजाफा होगा, एक आम आदमी पॉवर्टी से कैसे बचेगा, एक आम आदमी महंगाई से कैसे बचेगा, एक आम आदमी उसकी इनकम में इजाफा कैसे होगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा वो सीरियस होने की ज़रूरत है। और कितना सीरियस है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। हुकूमत ने 65 अरब रुपए का नया मिनी बजट लाने पे गौर हो रहा है। और इसकी एक खबर तो भी पीछे दिनों देखें कि तेल की कीमतों में कमी भी हुई इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वही कीमतें बरकरार रखे हुए है कि जहां कहीं आवाम को किसी तरफ से रिलीफ मिलने की उम्मीद नज़र आती है, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है जी, अभी तेल की कीमतें ऐसे ही चलेंगी। तो हाई ग्रेड पेट्रोल पर 17% सेल टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो हाई ऑक्टेन है उसके ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी है उसको 30 से 50 रुपये कर दो। और मुझे शक पड़ रहा है कि ये पेट्रोलियम के ऊपर भी इसका कुछ इतलाक करेंगे, लेकिन अभी तक खबर जो है वो यही है। और इससे अगर हाई ऑक्टेन जो या हाई ग्रेड पेट्रोल के ऊपर 17% सेल टैक्स नाफिज करते हैं, इसके अलावा भी गवर्नमेंट जो है उसने ड्यूटीज़ की मद में हदफ के मुकाबले में 100 अरब के मुतवक्को शार्टफॉल को पूरा करने के लिए दरामद पर मजीद टैक्स आयद करने का मनसूबा बनाया है। इसी वजह से मैं आपसे बात कर रहा था कि 65 अरब जो हैं वो कैसे, उन्होंने कहा जी उसको हासिल करेंगे। तकरीबन वो कहते हैं कि, और बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर होगा क्या, होगा ये कि टैक्स लगेंगे नए, जैसे हाई ऑक्टेन महंगा कर दिया गया, इस तरह और चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो मिल मिला के आपको 65 अरब का जो नया मिनी बजट है उसके लिए रेडी रहना चाहिए। अब जब 65 अरब आपसे टैक्सों की फॉर्म में वो वसूल किए जाएंगे, तो उससे आप देखें कि महंगाई के ऊपर इजाफा कितना होगा, तो आपके ऊपर कितना ज़्यादा बोझ मजीद पड़ेगा। तो ये वो सीरियसनेस है जिसके बारे में बात कर रहा था कि हम गरीबों को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलने की ज़रूरत है और रिलीफ दिया जाए। लेकिन रिलीफ देने के बजाय मेरा ख्याल कि पाकिस्तान फिर वही उसी सिचुएशन के अंदर जो है वो चीज़ें हम लेके चल रहे हैं कि बजाय इसके कि हम लोगों को रिलीफ दें, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के बस से बाहर ये चीज़ें होती जा रही हैं। कोशिश तो कर रहे हैं वो, लेकिन रिलीफ अभी तक कहीं से इकट्ठा करके लोगों को वो ट्रिकल डाउन नहीं कर पा रहे। मौजूदा गवर्नमेंट की ये कोशिशें आम आदमी को रिलीफ देने की मेरे ख्याल में कारगर साबित नहीं हो रही। उसकी वजह की ये है कि इनको भी ज़ाहिर सी बात है, लॉन्ग मार्च की फॉर्म में जो मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, और अब चूँकि इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद जो एहतजाज जारी है, ज़ाहिर सी बात है वो ये चीज़ें उनको काम करने नहीं दे रही। और ये मेरे ख्याल में जैसे पिछली गवर्नमेंट थी उनको भी इन लोगों ने काम करने नहीं दिया, क्योंकि महंगाई तो उस वक्त भी थी और चीज़ें ख़राब भी थी, और अब ये कोशिश करें तो इनको ये प्रोविजन नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में दोनों को मिल के बैठना चाहिए और थोड़ा सा इस चीज़ का इदराक करना चाहिए कि देखें, ये सारी सियासत, ये सारी पॉलिटिक्स, ये सारे एहतियाज आपके तभी होंगे जब मुल्क जो है वो रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की ज़िद के अंदर मुल्क उस हालत में चला जाए कि जहाँ से हम सब की वापसी जो है वो मुमकिन ना रहे। तो खुदारा कोई थोड़ा सा सोचें और हम मिलकर दुआई कर सकते हैं अल्लाह ताला हमारे लीडरान को अक्ल और फहम दे, ताकि मुल्क के बारे में इकट्ठे होकर एक टेबल के ऊपर बैठ के कुछ सोच सकें।